नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुआशरे में बहुत सी ऐसी बिदअत और रसूमात मौजूद हैं जिनका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं होता और लोग इनको मजहबी त्यौहार समझ के मनाते हैं। हालांकि इन रसूमात का इस्लाम में दूर तक कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। अजीब अजीब सी बातें करना, कहानियाँ बनाना, ये सब क्या है? ये कहना है कि इस दिन मुर्दों के लिए फातह ख्वानी करवानी चाहिए, उनकी रूहें घर में आती हैं, उनके लिए बाकायदा खाना और हलवा पूड़ी का अहतमाम करना, घरों में चिरागा करना, आतिशबाजी करना, मोमबत्तियाँ जलाना, ये सब क्या है? ये इन सब चीज़ों का हमारे दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई तल्लुक़ है ही नहीं। ये सिर्फ बिद्दत है और तोहम परस्ती है। या ये कहना कि इस दिन दरख्तों के पत्ते जड़ते हैं, नए पत्ते लगते हैं, तकदीरों के फैसले किए जाते हैं, रिज़्क़ के फैसले किए जाते हैं, रोज़ियों के फैसले किए जाते हैं कि किसको कितना रिज़्क़ मिलना है, किसको कब मौत आनी है, ख़ास तरह की इबादत करना, इस दिन ये समझ के रोज़ा रखना कि आज शब बरात है, ये सब इस्लाम में नहीं है। माएँ अपने बेटियों के यहाँ तोहफे तोहफ़े बेचती हैं, खाना पका के बेचती हैं। मुसलमानों, क्या हो गया है तुम्हें? ये फजूल की रस्में कहाँ से ईजाद हो गई जिनका कुछ इस्लाम में वजूद ही नहीं? ये बिद्दत है, इन बिद्दात से बचना चाहिए। अब सल्लम का फरमान है, कुल्लु बिदआ ज़लाला कुल्लु ज़लाला फिर नार। हर बिद्दत गुमराही है। गुमराही क्या है? जहन्नम की आग है। जब दीन इस्लाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही पूरा हो गया था तो ये रसूमात कहाँ से आ गई जिनको मुसलमान पता नहीं कौन सा मजहबी त्यौहार समझ के मनाते हैं। नेकी कमाते वो गुनाह कमा रहे होते हैं। दीन इस्लाम की तकमील की दलील कुरान और हदीस दोनों में मिलती है। कुरान पाक में क्या है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, मैंने आज दीन इस्लाम तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। और हिज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लम ने अपने सहाबा कराम को गवाह बनाकर उनसे मुखातब होकर फरमाया, क्या मैंने पहुंचा दिया? सब ने कहा, जी, आपने अल्लाह का दिन हम तक पहुंचा दिया। इसका क्या मतलब है? आप सल्लम ने दीन इस्लाम अपने वसाल से पहले सब मुसलमानों तक पहुंचा दिया था। सब कुछ बता के सिखला के गए, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जी को गवाह बनाकर फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने सारा दीन पहुंचा दिया। इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए? अल्लाह ताला ने जो अहकामात नादर किए, आप सल्लम ने वो तमाम अहकामात उम्मत को सिखला दिए। आप सल्लम की ज़िंदगी में तकरीबन 23 साल ये महीने बार बार आते रहे। यानी कि नबूवत के बाद आपने जो 23 साल की ज़िंदगी गुजारी, हर साल ये दिन आता रहा कि आप सल्लम ने खुद या अपने सहाबा कराम को इकट्ठा नहीं किया कि आए, आज शब बरात है, आज इस दिन इबादत की जाए, इस दिन ख़ास दिन का रोज़ा रखा जाए, या इस दिन ये फजूल की रस्में जो लोग मनाते हैं ये मनाई हों। कहीं से भी कोई सही हदीस या कहीं से भी कुरान का कोई आयत कहीं से कुछ मिलता ही नहीं। देखिए, जिस चीज़ का तज़किरा या रस्म का तज़किरा कुरान और हदीस में नहीं मौजूद, उसका वजूद इस्लाम में है ही नहीं, उसका वजूद शरीयत में बिल्कुल नहीं है। नेकी का म्यार और पैमाना सिर्फ 2 चीज़ें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। वो क्या है 2 चीज़ें? अल्लाह की किताब और उसकी रसूल की सुन्नत। लोग अजीब अजीब सी दलील पेश करते हैं। बहुत सी हदीसें भी हैं, लेकिन वो हदीसें ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर है, नाकाबिले कबूल हैं। आप सल्लम की कोई भी सही सनद वाली हदीस से बात साबित नहीं होती कि आप सल्लम ने ज़िंदगी में शब बरात के दिन को रोज़ा रखा हो, या इस दिन कोई मखसूस इबादत की हो, या इस दिन के ये जो लोग फजूल अमल करते हैं, रसूमात करते हैं, ये किए हों, या किसी सहाबा कराम ने ये किए हों। तो ये फिर किन लोगों के पीछे लग के, किन मौलवियों के पीछे लग के हम लोग मुसलमान अपने अमाल को ख़राब कर रहे हैं, अपने ईमान को ख़राब कर रहे हैं, अपने लिए जहन्नम की आग को भड़का रहे हैं। जब दीन इस्लाम आप सल्लम की ज़िंदगी भी मुकम्मल हो गया, उसके बाद आप सल्लम के बाद जो भी रस्म, जो भी नई चीज़ ईजाद होगी वो बिद्दत होगी। चाहे वो शब रात का है, चाहे वो शब मराज है, चाहे वो सालिया का दिन है, चाहे वो ईद उल मिलाद नबवी है, कुछ भी है, सब बिदआत हैं। इनसे बचना चाहिए, क्योंकि सल्लम का फरमान है, मैं फिर दोहराऊंगी, कि हर बिद्दत गुमराही है। गुमराही क्या है? जहन्नम की आग। देखिए, मुसलमान हो के भी सब अपने दीन इस्लाम से इतना दूर हैं कि पता ही नहीं सही कि हमारे सही मजहबी त्यौहार कौन से हैं।
یوم الجمعہ ہے، شہر الرمضان ہے، یوم الحج ہے، یوم العرفہ، یوم النحر، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے مذہبی تہوار جن کا عربی میں بھی نام ہے، لیکن جو شب برات ہے یہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کا عربی زبان میں لفظ کہیں ملتا ہی نہیں، قرآن و حدیث میں موجود ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے مذہبی تہوار ہو سکتا ہے؟ مذہبی تہوار کو جو صحیح اسلام میں ہیں ان کو نہیں منانا، جو نہیں ہے ان کے پیچھے لگ جانا ہے، ان کی بدعت کرنی ہے، گمراہ ہو جانا ہے، گمراہ کی راہ کو اپنانا ہے، صحیح راہ کو نہیں اپنانا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ اس کی چالیں ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ کیسے بچنا ہے؟ اب وسلم کا فرمان جو تھا ابھی میں پڑھا ہے کہ میں اپنے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، جو ان کو تھامے گا وہ گمراہی سے بچ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کوئی ان کی دلیل، کچھ ثبوت کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ جب آپ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتا کہ شب برات کے کوئی تصور ہی نہیں اسلام میں ہے، تو ہم یہ کیوں لوگ کریں، کیوں منواتے ہیں شب برات کو؟ دین کو چھوڑ کے، اسلام میں دین کو چھوڑ کر لوگوں کی رسومات کے پیچھے چلتے ہیں جو سیدھا گمراہ کرتی ہیں اور جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے ابھی زندگی ہے، ابھی موقع ہے کہ اللہ پاک سے توبہ کر لیں۔ جتنے بھی پیچھے ہم نے کر چکے ہیں، اے مسلمانوں، جتنے بھی پیچھے آپ یہ عجیب سی بدعات کر چکے ہیں، اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ پاک ایسی تمام بدعات سے تمام مسلمانوں کو اور ہم سب کو اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔